आधार पर मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी हारते नहीं है। या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। हमें जो हो गया वो हो गया, उसमें से हमें सीखना है और सीख के आगे हमारा विजय को सुनिश्चित करना है। यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का लक्ष्य होता है। यही भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति और रीति नीति होती है। दोस्तों, हम अन्य पॉलिटिकल पार्टी से अलग पॉलिटिकल पार्टी। बहुत अच्छी बात जयराम जी ने कही। राजनीति एक पक्ष होता है और समाज कार्य और सरकार दूसरा पक्ष होता है। हर जगह पे हर चीज में राजनीति नहीं होती है, और जो हर चीज में राजनीति करना जिसका संस्कार है वो उसका काम है और उसका संस्कार उसको मुबारक। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसकी रीति नीति कार्य पद्धति कल्याण राज्य की कल्पना के साथ जुड़ी हुई होती है। इसलिए यहां जयराम जी ने बताया जिस तरह से भेदभाव हो रहा है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ऐसा भेदभाव नहीं करती है। यहां मैं कल लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में गया। ये जिम्मेवारी मेरी नहीं थी, भारत सरकार की जिम्मेवारी नहीं थी। यहां की सुविधा को पूर्ण करना ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी। लेकिन भी हमने यहां कांग्रेस की सरकार है इसलिए मदद नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचा। हमारे जनप्रतिनिधियों ने मेरे सामने विषय रखा कि हमें 15 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, तो हमने हिमाचल के मंडी जिले के लोगों के हित के लिए 15 करोड़ रुपया की व्यवस्था की। और दोस्तों, यही डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी और अन्य पॉलिटिकल पार्टी। और पार्टी के कैरेक्टर भी अलग हैं और कार्यकर्ता के कैरेक्टर भी अलग है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता प्रथम नहीं है। अन्य पॉलिटिकल पार्टी के लिए सत्ता प्रथम है, सत्ता फर्स्ट। हमारे लिए नेशन फर्स्ट, हमारे लिए देश पहले और उसके लिए सत्ता पहले। और सत्ता जब पहले हो जाती है तो सत्ता के लिए जो भी कहना हो वो बोल देते हैं। उसको ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू सोसाइटी, जनता के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो तो केवल सत्ता के लिए जो भी रेवड़ी बांटनी है बांटो, जनता को गुमराह करना है करो, जनता को गुमराह करके वोट ले लो, बाद में अभी बोला अभी फूक कर दो। एक कैरेक्टर अन्य पॉलिटिकल पार्टी का होता है, भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर नहीं होता है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और हम इतना ही कहते हैं जितना हम कर सकते हैं। और जो नहीं हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं करती जो नहीं कर सकते हैं, और जो कहते हैं वो करके रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति रही है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के प्रति नेशन फर्स्ट की धारणा से काम करता है। नेशन फर्स्ट, दल बाद में, और हम व्यक्ति को तीसरे क्रम में रखते हैं। यहां हमारे विधायक ठाकुर जी ने अच्छी बात कही कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है, ये चुनिंदे लोगों की पार्टी है। यहां चौक्कस परिवार को ही सत्ता के लिए अवसर मिलता है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी, यहां कोई नेता नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि मैं देश का प्रधान सेवक हूं, यहां सब कार्यकर्ता है। ये पार्टी की ये रीति नीति है,
आज हम लोग यहां पर बैठे हैं। कल हमारे पास जिम्मेवारी नहीं होगी तो हम यहां बैठेंगे। दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी है और कार्यकर्ता को जिम्मेवारी मिलेगी तो यहां बैठेंगे। यहां बैठने वाले को यहां बैठने के लिए भी कोई क्षोभ नहीं है और यहां बैठने वाले लोग यहां बैठ जाते हैं तो सत्ता उसके लिए सर्वस्व नहीं है। सत्ता हमारे लिए साधन है। इस साधन का उपयोग करके हम जन कल्याण और राष्ट्र की सेवा कैसे कर सके, ये भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट, दल बाद में, व्यक्ति अपने स्वयं को तीसरे क्रम में रख के देश को बनाने के लिए, भारत माता को परम वैभव के स्थान पर विराजमान करने के लिए निकले हुए हम लोग हैं। और इसलिए ही मैंने कहा ना, जीत हार होती रहेगी। हम केवल जीत हार के लिए नहीं है। जो हम लड़ते हैं, जीतते हैं तो भारत माता की सेवा करते हैं। हम कभी नहीं जीत सकते हैं तो नहीं जीतने में से प्रेरणा लेके हम कुछ सीखते हैं और सीखते सीखते आगे बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ के हम देश के लिए काम करते रहते हैं और हमारा दायित्व है, हम दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेशन के प्रति कमिटमेंट, नेशन के प्रति अपना दायित्व अदा करना, ये स्वयं का दायित्व समझते हैं। आप और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम क्यों कर रहे हैं? हम केवल सत्ता के लिए काम करने वाले लोग नहीं हैं। हम अपना दायित्व अदा कर रहे हैं। एक देश के प्रति हमारा दायित्व होता है। दोस्तों, हमारी सरहद पर हमारे देश की सेवा करने वाले हमारे जवान, वो अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रभक्ति कर रहा है। दोस्तों, मैं मानता हूं कि राष्ट्रभक्ति की डिफिनेशन, राष्ट्रभक्ति की व्याख्या केवल इतनी ही नहीं हो सकती है। एक आम नागरिक के तौर पर भी हम मातृभूमि की वंदना कर सकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक नागरिक के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर मातृभूमि की वंदना करने के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी सुनी होती है। हम भारतीय जनता पार्टी को इसलिए सिलेक्ट किया, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवाह में इसलिए बह रहे हैं। दोस्तों, सत्ता के लिए चलने वाली पार्टी तो प्रादेशिक पार्टी भी होती है, कांग्रेस जैसी पार्टी भी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक देश का जाजरमान इतिहास, वो इतिहास को पुनः स्थापित करने के लिए बनी हुई पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश की आजादी को बनाए रखने के लिए निर्माण हुई पार्टी है। दोस्तों, ये देश ने हजारों साल तक परतंत्रता बैठी, सही है। कभी हमारे देश पर हुणों ने शासन किया, कभी हमारे देश पर शकों ने शासन किया। 1000 साल तक ये देश पर आक्रांताओं ने शासन किया। 240 साल तक ये देश पर अंग्रेजों ने शासन किया। आजादी की लड़ाई 1857 में 1857 में चालू हुई, 1947 में 90 साल तक देश की आजादी की लड़ाई चली। 6 लाख युवाओं ने अपना प्राण का बलिदान न्यौछावर कर दिया, तब जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ। ये हिंदुस्तान की आजादी बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस पार्टी के प्रवाह में बह रहे हैं। दोस्तों, हमारा लक्ष्य मात्र सत्ता नहीं है, और जिसका लक्ष्य मात्र सत्ता है, ऐसे लोगों के सामने हमारी लड़ाई सदैव रहनी है। लेकिन हमारी लड़ाई उसके सामने जनता के कल्याण के लिए है, हमारे लिए सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं है। हम सत्ता आते हैं, सत्ता का निर्वहन करते करते जन कल्याणकारी योजना ये हमारा केंद्र बिंदु बन जाता है। अंत्योदय के आधार पर राष्ट्र निर्माण भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी का एक पार्ट है। भारतीय जनता पार्टी की दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब जनसंघ में वो काम करते थे तो उसको पूछा कि आपकी जनसंघ की सरकार आएगी तो सरकार कैसे काम करेगी? तब दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, अंत्योदय के आधार पर हम राष्ट्र निर्माण करेंगे। अंत्योदय के आधार पर, यानी कि
देश के अंतिम तबके के लोग, गांव में रहने वाले, झोपड़े में रहने वाले व्यक्ति, दूर सुदूर हमारे लाहौल स्पीति के ट्राइबल गांव में रहने वाले गरीब व्यक्ति, हमारे ट्राइबल भाई परिवार, उसको भी लगना चाहिए सरकार हमारी है और हमारे लिए कुछ कर रही है। दोस्तों, इस तरह की सरकार बनाने के बाद अंत्योदय गरीब व्यक्ति की सरकार के आधार पर राष्ट्र निर्माण, देश का निर्माण करना है, लेकिन हमारा लक्ष्य होगा गरीब। और इसलिए दोस्तों, हमने कभी हमारी आइडियोलॉजी से हम चलित नहीं हुए। वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अंत्योदय योजना चलाई। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के प्रति समर्पित रहेगी। और इस समर्पण भाव के साथ केवल भाषण से नहीं, भाषण तो हो जाता है, करने वाले बहुत लोग करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल भाषण से बात को बनाए नहीं रखते हैं। आपने देखा होगा, देश जब कोविड क्राइसिस में फंसा, आज हर परिवार को गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज, ये भी मुफ्त अनाज, कोई गरीब परिवार को भूखे सोने की नौबत हिंदुस्तान में नहीं आई। दोस्तों, मैं देख रहा था दुनिया में कोविड क्राइसिस के दरमियान सारे विश्व के साथ बात कर रहा था, डेवलप्ड कंट्री में भी लॉकडाउन का विरोध हो रहा था, लेकिन हम इस अवधारणा के वाहक हैं। हम हमारे घर के द्वार पर लिखते हैं लाभ शुभ। हम केवल लाभ की बात करने वाले लोग नहीं हैं। लाभ की बात, मेरा कल्याण हो, ये बात तो हर कोई कहे, व्यक्ति मात्र के दुनिया की सभी सभ्यता वो बात बोले स्वाभाविक है। मेरा कल्याण करने के लिए तो प्राणी मात्र अपने लिए जीते हैं, लेकिन हम इस संस्कार के वाहक हैं। हम हमारे घर के द्वार पर लाभ के साथ शुभ भी लिखते हैं। मेरा कल्याण हो, सामने वाला का भी कल्याण होना चाहिए, सामने वाले का भी भला होना चाहिए। इस संस्कार को चरितार्थ करने के लिए मोदी जी ने जो कदम उठाए, दोस्तों, दुनिया के पास कोविड के दरमियान मेडिसिन नहीं थी, हेजिटेशन चल रहा था, लोग लॉकडाउन का विरोध कर रहा था, और उस वक्त हिंदुस्तान ने विश्व के 150 देश में मेडिसिन उपलब्ध कराई और दुनिया को मदद की। 90 देश को वैक्सीन उपलब्ध कराई, दुनिया को मदद की। और दोस्तों, आज हिंदुस्तान 220 करोड़ डोज लगा के विश्व में सबसे ज्यादा डोज और सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन कवरेज देने वाला कोई कंट्री बना हो, उसका नाम हिंदुस्तान है दोस्तों। और इतना ही नहीं, लेकिन 220 करोड़ वैक्सीन, सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। ये अभी आपको रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हैं ना, 1500 रुपया हम जेब हर महिला को देंगे, वादा किया है तो देना ही चाहिए, लेकिन मदद करने के लिए कहना नहीं होता है, करनी होती है। एक वैक्सीन डोज की कीमत 750 रुपया थी। एक परिवार में 5 व्यक्ति होता है तो 4000 रुपया होता है, और 2 डोज का 8000 रुपया एक परिवार में खर्च होता है। आपके पास से एक भी रुपया लिया गया क्या? हमने कहा था क्या? नहीं कहा था। स्थिति परिस्थिति के अनुरूप हमारे देश की जनता को हमें क्या मदद करने की आवश्यकता है, मदद करनी चाहिए दोस्तों। और हमने सैचुरेशन बेस पर काम करना चालू किया। आपकी सरकार, मोदी जी की सरकार, वायदा का व्यापार नहीं करती है, वास्तविकता के आधार पर काम करती है। वायदा तो किया कि हम 5 लाख नौकरी दे देंगे। अभी यहां सही बताया कि किसी को नौकरी का प्रमाण पत्र नहीं मिला है, लेटर नहीं मिला है कि हम आपको नौकरी देते हैं। कहना नहीं होता है दोस्तों, करके दिखाना होता है। मोदी जी ने कहा हम गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के प्रति हमारी सरकार कमिटेड रहेगी, समर्पित रहेगी।
दोस्तों, देश में गरीबी किसी को, और जो गरीब होते हैं ना दोस्तों, गरीब का कोई नहीं होता है, और गरीब की व्यथा और कथा अलग सी होती है। कौन सोचते हैं चुनाव के लिए चुनावी वादा करना एक बात है, हमने नहीं कहा था कि हम एक करेंगे, लेकिन कई चीज हमने ऐसी की है। क्या बीमारी कभी किसी को पूछ के आती है? वो गरीब के यहां भी आती है, वो अमीर के यहां भी आती है। लेकिन कोई अमीर व्यक्ति के यहां, अमीर परिवार के यहां कोई बीमारी आती है, उसके जेब में पैसा होता है, उसके पास गाड़ी होती है, ये तुरंत ही बड़ी हॉस्पिटल में चले जाएंगे, इलाज करवा लेंगे। लेकिन कोई गरीब परिवार में बीमारी आ जाती है तो उसकी परिस्थिति क्या हो जाती है? डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि किडनी का ऑपरेशन करना होगा, 5 लाख का खर्च होगा। उसके स्वजन मरीज को घर के वापस लेके चले आते हैं, और मरीज भी परिवार में मुखिया होता हो, 50-60 साल की उम्र होती हो, और उसको पता है कि मैं तो मजदूरी करता था, मेरा परिवार भी मजदूरी कर रहे हैं, मेरी बेटी की शादी करनी है और छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, और मेरे इलाज में 5 लाख रुपया का खर्च हो जाएगा, तो मेरा परिवार शाहूकार का भोग बन जाएंगे। किसी के ब्याज के लिए पैसा देना पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में वो स्वयं ही बोल देता है कि मुझे इलाज नहीं कराना है। दोस्तों, मोदी जी ने देश के 50 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का कोई बड़ा ऑपरेशन करना है, कोई इलाज करना है, तो फ्री इलाज देने के लिए आयुष्मान भारत योजना चलाई। मुझे सूचना मिली है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है दोस्तों कि अभी उसके लिए राज्य सरकार की ओर से उसको स्लो करने के लिए रुक जाओ का आदेश प्रशासन को दिया गया होगा या सिग्नल दिया है। दोस्तों, मेरी राज्य सरकार को रिक्वेस्ट है, जो राजनीति करनी है करो, लेकिन गरीब लोगों के पेट पर मत जाओ। उसका भला बहुत होता है, उस पर रुकावट मत करो, तो उसकी रुकावट होगी और गरीब की दिल दुख जाएगा, आप कभी सत्ता नहीं चला पाएंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी दुखियारा के साथ खड़ी रहने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल चुनावी राजनीति में ही नहीं होते हैं, हम सेवा कार्य में ही होते हैं। जब देश में लॉकडाउन लगा था, कोविड क्राइसिस चल रही थी, हमारे नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी को आह्वान किया, सेवा ही संगठन। हमारा हर कार्यकर्ता, वैक्सीनेशन लग रहा था तो कार्यकर्ता वहां लोगों को घर घर में जाके वैक्सीन के लिए प्रेरित कर रहे थे, वैक्सीनेशन करवा रहे थे। वैक्सीनेशन सेंटर के बगल में एक टेंट लगा के लोगों को चाय पिला रहे थे, उसको मदद कर रहे थे। किसने वैक्सीन नहीं लिया है उसको घर में जाके उसको प्रोत्साहित कर रहे थे। दोस्तों, ये हमारा संस्कार है और इस संस्कार पर हमें डटे रहना है। हमें भविष्य में सत्ता से कोई दूर नहीं रख पाएंगे दोस्तों। और मुझे पूरा विश्वास है और यकीन है, जिस तरह से मैं यहां आया और आपका हौसला देखा, मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी लोकसभा इलेक्शन में मेरी मंडी लोकसभा सीट, हमारी 4 लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा वोटों से अपनी जीत दर्ज कराएगा और भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को एक कमल समर्पित करेगा। दोस्तों, यही लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना है। आप सबको मुझे मिलने का अवसर मिला, आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।